मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में नहीं आओ, तभी पाप कटेंगे। प्रश्न, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? उत्तर, बच्चे, चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स है उन्हें धारण करते रहो, तब ही चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी यह है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा, यह बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठयोग में फंसे हुए हैं। जो हठयोग मनुष्य सिखलाते हैं, यह है राजयोग जो परमात्मा सिखलाते हैं। क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलाए। यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम, पुरानी और नई दुनिया का बीच, पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं, वहां मनुष्य नहीं कहेंगे। भल है मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। तर आपली सुधारित आवृत्ती आहे देवता। आपण देवता बनणार आहे। मनुष्य शरीर राहील, सगळं काही आज जसं आहे तसंच राहील, वरचं दिसणारं, ती सुंदरता राहील, दिव्यता राहील शरीरामध्ये, पण जे शरीराचे पार्ट आहे, जे जशी सिस्टीम चालते शरीराच्या आतमध्ये, तशी सतयुगामध्ये पण चालेल, पण ती दिव्यता राहील आणि कोणत्याही विकारांचा अंश नाही राहणार, देहभान नाही राहणार। जेव्हापासून देहभान आला तेव्हापासून आपण मनुष्य बनलो द्वापर युगामध्ये। सतयुगामध्ये आपण देवता स्थितीमध्ये, देहभान नाहीये, पवित्रतेची स्थिति है। तो भगवान आकर हमें ये देवी देवता बनाता है, भगवान भगवती बनाता है, उसके जैसा बना देता है हमको। किस आधार से? राजयोग सिखाकर। ये ज्ञान है और योग करना सिखाता है। ज्ञान में सारी दुनिया का इतिहास भूगोल हमारे सामने बाबा स्पष्ट करता है, जो दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं था। तो ज्ञान में सारे चक्र का ज्ञान आ जाता है। दुनिया कैसे 5000 साल में कैसे कैसे परिवर्तन होती है, ये सारा ज्ञान बाबा हमें समझाता है। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, कर्मों की गति, ये सब बाबा हमें ज्ञान में समझा देता है। और उस आधार से अपने आप को पहचान कर, बाबा को पहचान कर हम योग लगाते हैं। और ये योग है हमें राजा बनाने वाला। हम विश्व पर राज्य करेंगे। तो इसलिए ये राजयोग जो सिखाया जाता है, ये सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर सिखाया जाता है। आणि तोच हाच खरा भारताचा प्राचीन योग आहे, जो संगम युगामध्ये शिकवला जातो। दुनियावाल्यांना संगम युगच माहिती नहीं। जो बाबा के बन जाते हैं
उनके लिए संगम युग है, और जो बाबा के नहीं है वो कलयुगी मनुष्य है। तो हम अब ये उन हठयोग की बातों से, भक्ति की बातों से आगे बढ़ गए हैं, और अब हम राजयोग सीख रहे हैं. आता आपण राजा बनू शकतो, विश्वाचा मालक बनू शकतो. फक्त मग जसं निर्वैर भाईंनी काल क्लासमध्ये सांगितलं तिथं की राजा तो बनना है, हम सब राजा बन जाएंगे, लेकिन राजाई संभालनी भी पड़ेगी. तो वो राजाई संभालनी कैसी है, राज्य कैसे चलाना है, ये सब बाबा हमें यहाँ पर सिखा देता है. राज्य राजा बनाता है और राज्य को संभालना भी सिखा देता है. तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला न सके. बाबा हमको बताते हैं और हम ही बाकी सबको बता सकते हैं. तुम बच्चे ही बता सकते हो, बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है. जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है. हे खूप सोपं आहे. मी जे समजवतो, जे शिकवतो ते खूप सोपं आहे आणि तुम्ही ते दुसऱ्यांना सांगायला पाहिजे. जे खूप रहस्याच्या गोष्टी ज्या त्यांच्या बुद्धीला पटणार नाही ते नाही, पण दुनियेची हालत, बाबांविषयीचा परिचय ते तर आपण देऊ शकतो. तो अगर समझा नहीं सकते हैं तो बाबा म्हणता ऐसे ही कहेंगे कि पढ़ाई में ध्यान नहीं है. जसं बाबांनी काल आपल्याला पक्का केलं की बहुत ध्यान से इस पढ़ाई को पढ़ना है, बहुत ध्यान से मुरली सुननी है. तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है. बुद्धि योग कहां भटकता है. युद्ध का मैदान है ना, ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है. मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं है. बुद्धी भटकणार नाही. खूप सहज मी बाबांचा बनलोय आणि बाबांचा बनून राहील आणि बिलकुल मी माझ्या बुद्धीमध्ये बाबाचे, असं इतकं पण सहज नाहीये. कोणासाठीही सहज नाहीये. जसं ब्रह्माबाबांनी आपला शेवटचे 3-4 वर्ष सोडून आपला अनुभव ऐकवायचे ते कि मेरी भी याद, जो बुद्धि में याद टिकनी चाहिए वो नहीं रहती है, फिसल जाती है. त्यांना वेगळे कारण होते, सेवेच्या गोष्टी होत्या, पण तरी बाबांची आठवण बुद्धीमधून निघून जायची. तो इतना सहज अगर ब्रह्मा बाबा के लिए भी नहीं है तो हमारे लिए तो सहज नहीं है. आणि सहज नहीं है म्हणून आपल्याला अटेन्शन ठेवावं लागेल. मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नाही. कारण का बरं, आपण सगळी संपूर्ण सीडी आहे. आत्मा म्हणजे संपूर्ण सीडी आहे. 84 जन्माची सीडी आणि सगळं त्याच्यामध्ये रेकॉर्डेड आहे. आणि विशेष जे द्वापरपासून आपण जास्त व्यर्थमध्ये गेलेलो आहे ती सगळी रेकॉर्डिंग आहे. आणि म्हणून अधूनमधून वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार येत राहतील. ज्ञानाच्या शिवायचे विचार येत राहतील. बाबा म्हणते याच्यामध्ये गोंधळून जायचं नाहीये की असं मी तर ज्ञानामध्ये, मी तर बाबांचा बच्चा आहे, असं कसं विचार माझ्या मनामध्ये आला. गोंधळून नाही जायचे. त्याला स्वीकारायचं की होतं मध्ये, बाहेर निघालंय, तर आता मला त्याला दिशा दाखवायची. योग बल से ही माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत है. तो ज्ञान मिल गया कि योग से ताकत लेनी है, और योग में जो ताकत मिलती है उससे ही फिर वो अंदर की जो माया है हमने बिठा कर रखा है वो भाग जाएगी. व्यर्थ बातें भाग जाएगी और हम आत्मा स्वच्छ बन जाएंगे. धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं. देह अभिमान है तो थकावट है. जर आपण स्वतःला आत्मा समजतोय तर त्या मशीनला आपण चालवू शकतो न थकता. थकते क्यों है, बाबा म्हणतात देह अभिमान है. कारण जर आत्मिक स्थितीमध्ये राहू आपण तर मग परमात्म्याशी कनेक्शन राहील आणि ती शक्ती येत राहील, आणि ती शक्ती मग आत्म्याला पण चालवेल आणि शरीराला पण चालवेल. म्हणून देहभान अतिशय खतरनाक आहे आपल्यासाठी.
जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, हम जो कुछ भी कामकाज कर रहे हैं वो करते हुए थकेंगे नहीं, थकावट महसूस नहीं होगी। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। मग थकण्याचं कारण काय? एनर्जी वेस्ट, कि जो बातचीत जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, व्यर्थ की बातें, उससे भी एनर्जी वेस्ट होती है। चांगलं बोलायचंय, शुभ बोलायचंय, पॉझिटिव्ह बोलायचंय, त्याला काहीच हरकत नाही, ते आपलं अजून आपल्यामध्ये ताकद येईल। पण आपण जर व्यर्थ बोलतोय, तेरी मेरी की बातों में ज्यादा फंसे हैं, तो आत्मा की ताकत कम होती, निगेटिव से आत्मा की ताकत कम होती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। काल पण बाबांनी सांगितलं, आत्माभिमानी से परमात्माभिमानी सहज हो सकते हैं। तसं आपण जर बाहेर मुक्तीमध्ये आलो, दुसरीकडे दुसऱ्यालाच बघायला लागलो, दुसऱ्यांनाच बघायला लागलो, दुसऱ्यांचा पुरुषार्थ बघायला लागलो, किंवा मग दुसरे काय करताय कलियुगी मनुष्य, त्याच्यामध्येच बुद्धी भटकत राहिली, तो फिर हम जो हमें प्राप्ति करनी है बाबा से वो नहीं हो सकती, ताकत नहीं आएगी और ताकत हमारी वेस्ट होती जाएगी। तो अंतर्मुखी होना है, अपने आप को देखना है, अपने आप की चेकिंग करनी है, मैं कितना आगे बढ़ रहा हूं, मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं जो मेरे मूल स्वरूप में नहीं थी, जो मेरा मूल स्वभाव नहीं है। अपनी चेकिंग करके उनको निकालते रहना है। और उनको निकालने के लिए बहुत सहज उपाय बाबा बताते हैं, मुझे याद करो। जितना हम अंदर अपनी चेकिंग करते हुए बाबा को याद करेंगे, ऑटोमेटिक कमी कमजोरी निकलती जाती है। तो अंतर्मुखी होना है। भल कहां बाहरमुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तब ही पाप कटेंगे। बाहरमुखी बाबा म्हणते कधी कधी व्हावं लागेल, कामाच्या व्यवहाराच्या हिशोबाने तेवढ्यापुरतं तेवढं पण त्यातून वेळ काढून बाबा म्हणते अंतर्मुखी हो जाओ। अपने आप को आत्मा देखो, सामने वाले को आत्मा देखो और बाबा से कनेक्ट हो जाओ, तरच पाप कटतील। नहीं तो न पाप कटेंगे न ऊंच पद पाएंगे। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व की सद्गति करने वाले वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलियुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक शब्द बुद्धीमध्ये पाहिजे, मैं संगम युग में हूं। कलयुग का जीवन जी लिया, देख लिया क्या है कलयुग में, किती परेशानी है, किती टेंशन है, किती दुख है, ते जीवन जगलो अपन। अब बाबा ने हमें उससे अलग कर दिया है। उन कांटों के जंगल में से हमको फूल बनाने के लिए अलग टोकरी में रख दिया है बाबा ने। तो आपण का तिकडे जातो परत काट्यांमध्ये? तो बाबा म्हणता है कि ये ऐसा नहीं कि तुम्हारा काम धंदा ही याद रहे बस, त्याच्यामध्येच बुद्धी, शेतामध्ये धंद्यामध्ये त्याच्यामध्येच बुद्धी नहीं। बाबा म्हणता है बहुत है जिनको गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक तर अंतर्मुखीचे दोन बाबांनी सांगितले फायदे। अंतर्मुखी राहिल्यामुळे पाप कटतील, ऊंच पद मिळेल, आणि तीसरा फायदा धारणा। जब हम अंतर्मुखी रहेंगे तभी पाप कटेंगे, तभी ऊंचा पद मिलेगा और तभी हमारे अंदर धारणा होगी। अगर बाहर में मुख हुआ
बाहेरच बघतोय, दुसऱ्यांनाच बघतोय, दुसऱ्या परिस्थितीच्याच चक्करमध्ये फसलेलो आहे, तर मग धारणा होणार नाही, पाप कटणार नाही आणि श्रेष्ठ पदाची प्राप्ती होणार नाही. मग बाबांचं बनून फायदा काय? हम भगवान के बने हैं डायरेक्ट, तो हमें ये तीनों फायदे हमारे लिए बहुत सहज है. बाबांनी ऑफर दिलेली आपल्याला, ती ऑफर आपण स्वीकारायची. ऊंच ते ऊंच तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं, यह तो तुम ही जानो. किती चांगल्या पद्धतीने बाबा आपल्याला शिकवतो. कालचं प्रॅक्टिकल उदाहरण, बाबांनी ती मार्च 2012 मध्ये चालवलेली मुरली आणि खूप पॉवरफुल स्थितीमध्ये मुरली चालवलेली बाबांनी. किती सुंदर ते ज्ञान दिलंय काल बाबांनी. बिलकुल परम शिक्षकाच्या रूपामध्ये, परम पित्याच्या आणि परम सद्गुरूच्या रूपामध्ये, तिन्ही रूपामध्ये ते बाबांनी सुरुवातीपासून तर शेवटपर्यंत मुरली चालवलेली. आणि त्यानंतर त्या मुरलीनंतर जवळपास 2013 पासून बाबांचा पार्ट कमी कमी होत गेला आणि 2017 मध्ये बाबांनी ज्ञान देण्याचं पार्ट, जो डायरेक्ट ज्ञान देण्याचा पार्ट आहे, तो संपवला. ती खूप महत्वाची मुरली आणि त्याच्यामध्ये आपण अनुभवू शकतो. हे बुद्धीमध्ये बाबा जे सांगताय आज, क्लिअर आहे आपल्या बुद्धीमध्ये की भगवान कैसे पढ़ाता है, ये हम ही जानते हैं. भगवान पढ़ाता है स्वयं. त्या दादीमध्ये ती ताकद नाही. या पद्धतीने सांगायचं, या पद्धतीने शिकवायचं. भगवान उनके अंदर प्रवेश करके हमें ये सारी बातें सिखा कर गया है. ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके पूरा मूल ज्ञान बाबा ने समझाया और उस मूल ज्ञान को धारण कैसे करना है ये बाबा ने दादी के तन में आकर हमें समझाया लास्ट तक. तो बाबा म्हणता है कि ये सिर्फ तुम ही जानते हो कि भगवान कैसे पढ़ाते हैं. तुम्हारे में भी नंबरवार है, तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए. तुम्हारे में भी बाबा म्हणता है कि वार्निंग देनी चाहिए. जो पढ़ते नहीं है उनको वार्निंग देनी चाहिए. जे बिल्कुल कटच झालेले मुरलीमधून, तो बाबा म्हणता है उनको वार्निंग देनी चाहिए कि बाद में ये चांस नहीं मिलेगा. बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए. मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठयोग. राजयोग एक परमपिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है. हठयोग से दोनों नहीं मिलते. हठयोग जो दुनियेमध्ये सांगतात त्याच्यामुळे मुक्ती कोणाला मिळाली नाही आणि जीवन मुक्ती पण नाही. बाबाच येऊन सगळ्यांना मुक्त करतो आणि जीवन मुक्तीची तयारी ज्यांनी केलेली आहे त्यांना जीवन मुक्ती, स्वर्ग प्राप्त होतो. वह है हठयोग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है. पुराना है म्हणजे 2500 वर्ष पुराना. 2500 वर्षापासून हठयोग चालू है. यह राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते. वो चला आता है और ये बाबा आता है, सिखाता है. राजयोग से जो प्राप्ति हमको करनी हम कर लेते हैं और फिर ये राजयोग का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, हमारे स्वरूप में आ जाता है और फिर उस ज्ञान के सहित हम 2500 साल चलते. ज्ञान नहीं चलता है, हम उस ज्ञान का स्वरूप बनकर 2500 साल तक चलते हैं. आणि मग हे परंपरेने बाबा म्हणतात 2500 वर्ष ही हठयोगाची परंपरा चालते. मग यह बहुत ऊंची मंजिल है ना, पान का बीड़ा उठाना, मासी का घर नहीं है. बाबा म्हणतात इतकं सहज नाही आहे. बहुत ऊंची मंजिल है. सहज नाहीये म्हणून, म्हणजे सहज पण आहे पण लक्ष नाही दिलं तर सहज नाहीये. म्हणून बाबा म्हणतात अटेन्शन प्लीज. जितना तुम रुस्तुम बनेंगे उतना माया का वार होगा. प्रत्येकासमोर वेगवेगळ्या रूपामध्ये माया येत असते परीक्षा घेण्यासाठी की आपण किती पक्के बनलेलो आहे. ते त्याच्यासाठी येत असते आणि दुसरी तिचं राज्य आपण हिसकावून घेतोय म्हणून पण येत असते. तर प्रत्येकासमोर वेगवेगळ्या प्रकारची माया. पण कशी माया येते? आपण जितकं पुढे जातोय, जितकं पहलवान बनतोय तेवढ्याच ताकदीने माया येते. आपण कमी पुरुषार्थ करतोय तर कमी ताकदीची माया येईल. कमी पुरुषार्थ करतोय तर आपल्याला कमी छोटं पद भेटणार आहे. जास्त पुरुषार्थ करतोय तर मग जास्त ताकदीची माया येईल परीक्षा घेण्यासाठी आणि तिचं रूप प्रत्येकासमोर प्रत्येकाच्या बाबतीत वेगवेगळं असेल. ह्या ज्या आपली कमी कमजोरी आहे
तीच मायेच्या रूपामध्ये आपल्या समोर येत असते. अंगद या महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाए. यह स्थूल बातें नहीं, शास्त्रों में कथाएं हैं. यह कान जो परमात्मा बाप का सुनहरा ज्ञान सुनने वाले थे, वह कथाएं सुनकर एकदम पत्थर बन गए हैं. उन्होंने कहानियां बना दी है. त्या कहाणीचा उपयोग त्या काळामध्ये होता, कारण ज्ञान नव्हतं आणि इतके विकारांचा इतका प्रभाव पण नव्हता, आणि म्हणून त्या कहाण्यांनी त्यावेळेला काम केलेलं आहे. ज्या वेळेला त्यांनी ती कहाणी लिहिली आणि सांगितली त्यावेळेला त्या कहाण्यांचा उपयोग आहे. पण त्या कहाण्यांच्याच चक्करमध्ये फसले बाबा म्हणताय. ये कान जो बाबा का सुनहरा ज्ञान सुनते थे संगम युग में, वो कान द्वापर से ये कहानियां सुन सुनकर बाबा म्हणतात जसे दगड झालेले, कशाचा काहीच परिणाम होत नाही आता. लेकिन हम बाबा के बच्चे अब उसमें से निकल गए हैं. फंस गए थे, उसमें से निकल गए हैं, और अब हम बाबा का सुनहरा ज्ञान इन कानों से सुनते हैं, और यही सुनने में हमको मजा आता है. बाकी कुछ भी सुनना नहीं है, बाकी कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी मनुष्य मत है. जो द्वापर के बाद देहभान में मनुष्य आ गए उस समय की मत है. लेकिन परमात्मा स्वयं आकर हमें इतनी सुंदर मत देता है, इतना सुंदर मार्गदर्शन करता है, और इसी मार्गदर्शन को, इसी ज्ञान मोतियों को हमें अपने अंदर अब लेते चलना है. भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गवाया, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए. 84 जन्मों की भी कहानी है ना. जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं. अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं. अब तुम्हारी चढ़ती कला है. अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे. बाबा ऊपर उठाने के लिए आया है, और जितना बाबा के साथ हमारा बुद्धि योग होगा हम ऊपर उठते, हमारी स्थिति ऊपर उठती जाएगी. हम संगम युगी स्थिति में रहेंगे और सतयुगी स्थिति की तक लेवल तक पहुंचेंगे. लेकिन अगर बाबा से बुद्धि योग नहीं होगा तो कितना भी ज्ञान सुन ले, हम धारणा नहीं होगी तो हमारी अवस्था नीचे ही रहेगी. लेकिन अभी हम चढ़ती कला के युग में आ गए हैं, तो हमें अपने आप को आगे ही बढ़ाते चलना है, ऊपर ही उठाते चलना है. बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो. मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं. धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं. माया तूफान में लाती है. तो चढ़ाई है, ऊपर चढ़ना है, मेहनत है, पण बाबा म्हणतात बच्चे गफलत करते हैं. आपल्या कामधंद्यामध्ये ज्ञानाला विसरून जातात. ज्ञान के साथ में हमें अपना कामकाज करना है. ज्ञान को भूलने का तो सवाल ही नहीं है. ज्ञान हा आपल्या कंटिन्युअस आपल्या बुद्धीमध्ये टपकत राहिलं पाहिजे. त्यावेळेला ज्या ज्ञानाच्या पॉइंटची गरज आहे त्यानुसार आपण त्या परिस्थितीला, त्या व्यक्तीला हँडल करायचंय. तो धंधा के समय, काम के समय ज्ञान को भूलने का सवाल ही नहीं. हमारा जीवन ही ज्ञान युक्त है, हमारा जीवन ही कर्मयोगी जीवन है. फिर माया तूफान में लाती है. फलाना ऐसा है, यह करता है, यह ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें यह अवगुण है. अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? कोणामध्ये काही आहे, प्रॉब्लेम आहे, कमी आहे, कमजोरी आहे, बाबा म्हणतात तुम्हारा क्या जाता है. तिचा प्रॉब्लेम आहे. ती आपली ताकद कमी करून घेतीये, ती आत्मा त्याची ताकद कमी करून घेतोय. तर मग तुम्हाला काय प्रॉब्लेम? तुम्ही शुभ भावना ठेवा, जसं बाबांनी काल सांगितलं. आप उनके प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो. फिर ये ऐसे करताय, वैसे करताय, त्या चक्कर मध्ये राहून आपल्यामध्येच तो अवगुण यायला लागतो हळूहळू. तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है. कोई का अवगुण न देख गुण ग्रहण करना है. जसं दत्तात्रेयचं उदाहरण दिलं जातं की तो फक्त गुणच घ्यायचा दुसऱ्याचे. ज्याच्यामध्ये जो गुण असेल तो गुण आपल्यामध्ये आत्मसात करायचा. ती दत्तात्रेयची कहाणी आहे त्याच्यासाठी. तर बाबा म्हणतात तुम्ही त्या भक्ती मार्गातल्या कहाणीमधून शिकू शकता. ऐकले तुम्ही कहाणी,
त्याच्यातून हे शिका की ती जो दत्तात्रेयचा पाठ दाखवलेला आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी त्याची दृष्टी कशी होती, गुणग्राही होती. 99 अवगुण असतील पण एखादा तरी गुण असतो कोणामध्ये, प्रत्येकामध्ये काही ना काही तर असतंच. तर ते गुण आपल्यामध्ये कसं येईल हे बघा. ते 99 अवगुणांना नका बघू, नाही तर मग ती रेकॉर्डिंग आपल्यामध्ये होत राहील, त्याचा प्रभाव आपल्यावरती राहील. आणि त्या अवगुणासहित आपण त्या आत्म्याला बघू, आपली संस्कार तसे बनतील आणि जेव्हा तशी परिस्थिती येईल तसं आपलं वागणं बोलणं विचार होऊन जातील. आणि मग काय होतं, वादविवाद होतो, भांडणं होतात वेगवेगळ्या प्रकारे. अवगुण देखो तो मुह मोड लो. कोणामध्ये काही दोष दिसला बिलकुल त्याला आपण इकडे तो इकडे. बाबा म्हणताय की मुह मोड लो, तोंड दुसरीकडे करून घ्या, बघूच नका तुम्ही, त्या बुद्धीमध्ये जाऊच देऊ नका. कोणी असू द्या, त्याचं अवगुण नाही बघायचे आपल्याला. आपल्याला लक्षात आलं बाबांना सांगायचंय किंवा आपण सकाश द्यायची बस. पण हा असाच का बरं आहे, हा असाच आहे, या गोष्टीमध्ये नाही जायचं. याच्यावरती बाबा खूप अटेन्शन देतात आपलं. कारण आपण मग पुरुषार्थ नाही होऊ शकत, मग ते बाह्यमुक्त आहे. अंतर्मुखी स्थितीमध्ये राहिलो तर पाप कटेल. मुरली तो मिलती है वह सुनते धारण करते रहो. बाबा म्हणता या सगळ्या इतक्या चांगल्या गोष्टी आहे त्या तुम्ही त्याच्यावरती चिंतन करा, त्या आपल्या बुद्धीमध्ये आणा. दुसऱ्याला कशाला बघताय. बुद्धि से समझना है यह बाबा की बात बिल्कुल ठीक है, जो बात ठीक न लगे छोड़ देनी चाहिए. बाबा म्हणताय बुद्धी से समजो, तुम्ही मी जे सांगतोय तुम्ही तुमची बुद्धी चालवा आणि समजून घ्या की ही बात बिलकुल ठीक आहे. आणि एखादी गोष्ट आज तुमच्या मनाला पटत नाही, मी जी सांगितलेली सोडून द्या, त्याच्यामध्ये अटकू नका, ती सोडून द्या, दुसरी धारणा करा. पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए. ब्राह्मणी से या पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना. जो पढ़ाई से रूठते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तर बाबा म्हणताय ये तो मेरे से रूठना हो गया. तुमचा कोणाशी वादविवाद झालेला आहे किंवा मग कोणाचं पटत नाही तुम्हाला ज्ञानामध्ये, पण म्हणून तुम्ही मुरली सोडली आहे, तो ये तो मेरे से रूठना हो गया. ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं. भल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है. मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है. किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए. नाही पटत आपल्याला कोणाचे स्वभाव ज्ञानामधले पण, तर बाबा म्हणताय शांत बैठो, मुरली सुनो बहुत अच्छी रीति से और चले जाओ. काही कोणाशी बोलण्याची आवश्यकता नहीं, मुरली से काम है तुम्हारा. रूठना नहीं चाहिए कि हम यहां नहीं आएंगे, नंबरवार तो है. यह भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं. जब बैठते हैं तो जो अनन्य है वह बच्चे पहले याद आते हैं. भल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं. बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्व्हिस करते हैं. तर आपण सेवेचं जीवन आपलं आपण बनवून घ्यायचंय. तुम्ही बसा, बाबा म्हणतात तुम्ही फक्त माझ्या आठवणीमध्ये बसा, मी तुम्हाला सर्च लाईट देतो. कनेक्शन जोडायचं, असं आपण अनुभव करायचा की बाबा बसलेला आहे माझ्यासाठी आणि मी त्याच्यासमोर जाऊन बसलो आणि तो मला करंट देतोय, तो मला सर्च लाइट देतोय. बाबा ने वो अपना धंधा बना लिया है. सिर्फ देरी इस बात की है कि हम उसके सामने उस भावना से जाकर बैठे कि अब बाबा मुझे शांति भरेगा, मेरे अंदर ताकत भरेगा, क्योंकि मैं आत्माभिमानी स्थिति में बैठा हूं, मैंने अपनी दिशा बहुत अच्छी तरह से सेट कर ली है. तो वो जो रेंज है उस रेंज में मैं आ गया हूं बाबा के, तो बाबा से किरणें मुझे मिलेगी. बाबा जो सर्च लाइट देगा मुझे बहुत अच्छी रीति से देगा, क्योंकि मुझे ये सारा सेवा में यूज करना है, सेवा करनी है दुनिया वालों की, तो बाबा मुझे भरपूर करेगा. तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है. जो अच्छे पुरुषार्थी है वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं.
बाप है गरीब निवास, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी है। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। बाबा म्हणते सेवा करायची आहे, संदेश द्यायचा आहे गाववाल्यांना, सगळ्यांना ज्यांना अशक्य आहे त्यांना संदेश द्यायचा आहे, त्यांना या चांगल्या रस्त्यावरती आणायचा आपण प्रयत्न करायचा आहे, चित्रावरती समजवायचे, त्यांना कोर्स करायला लावायचा आहे। यहाँ दोनों लाइट इकट्ठी है, एक बाप की एक इनकी, दोनों जबरदस्त है, परंतु यह कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। तो ब्रह्मा बाबा पण काय म्हणताय, दोनों भी लाइट है, दोनों भी पावरफुल है, लेकिन ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं की तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकडो, जो सगळ्यात पॉवरफुल लाइट आहे शिव बाबा, त्याला तुम्ही पकडा। लाईटच्या रूपामध्ये बाबांना बघायचंय, खूप शक्तिशाली लाईट, खूप प्रकाशमान तो लाईट आहे, अतिशय उजेड, पॉवरफुल चमकदार उजेड त्याच्यातून निघतोय। मी आत्मा पण लाईट आणि त्या लाईट मधून माझ्यामध्ये एनर्जी येते, प्रकाश येतोय, किरणे येत आहे माझ्यामध्ये, ते माझ्यामध्ये सामावत आहे, माझ्या संपूर्ण शरीरामध्ये सामावत आहे। माझं मन बुद्धी एकदम स्थिर होत चाललेली आहे, मेंदू एकदम शांत झालेला आहे की ज्यामुळे माझे शरीर व्यवस्थितपणे कार्य करत आहे। असं वेगवेगळ्या प्रकारे बाबांची किरणं आपण स्वतःवर घ्यायची, हीच खरी अंतर्मुक्ता है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है, बहुत प्यार से बाबा की बातों को याद करना है। दुनिया की बातों से हमारी एनर्जी खत्म होती है, कम हो जाती है। तो बाबा जबरदस्त लाइट है, उसको हमें पकड़ना है। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। जे काही आहे ड्राम्यामध्ये ते चालतच राहणार आहे, कमी जास्त काही गडबड होईल, काही हलचल होईल, काही परिस्थिती येईल, काही संकट येईल, वो तो चलता ही रहता है, लेकिन तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। आत्ममध्ये तुम्ही सदा खुश पाहिजे, जो बाबा ने कल हमें पक्का कराया। सदा खुश रहना है, सदा संतुष्ट रहना है, और संतुष्टता में सब कुछ समाया हुआ है, सगळे गुण, सगळी शक्ती, सगळ्या प्रकारची धारणा। जितकं संतुष्ट आणि जितकं खुश आपण राहू, जे बाबांना आपल्याकडून अपेक्षा आहे ते आपण संपूर्ण रीतीने पूर्ण करू शकू। यह वह खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते हैं, और ज्यादा खुशी किनको होगी, जो अब हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, दूसरों को भी इस रास्ते पर लेकर आए, उनको भी समझाए, उनको भी आप समान, हम जैसे बाबा के बच्चे बने हैं उनको भी बाबा का बच्चा बना दे, तो बहुत ज्यादा खुशी हमको होगी अंदर से। प्रजा बनावे तब राजा बने, प्रजा बनावे तब राजा बने, म्हणजे अनेकांना संदेश आहे। असं नाही की आपण राजा आणि आपली ते प्रजा बनतील, असं नाही। प्रजा बनावे म्हणजे जी बाबांना संख्या पाहिजे सतयुग त्रेतायुगासाठी, त्याच्यासाठी ते तशी ते राजधानी तयार झाली पाहिजे। तर त्यासाठी आपण सगळ्यांना सकाश द्यायचे, कोणी कुठे जाओ, कोणी कोणत्याही सेंटरवरती जाओ, लेकिन वो बाबा के बन जाए, वो बाबा के बनेंगे, हम जितनों को ज्ञान में लाएंगे, हमारा भाग्य भी ऊंचा होता जाएगा। तो प्रजा बनावे तब राजा बने, पासपोर्ट भी चाहिए, राजा बनण्यासाठी पासपोर्ट पाहिजे। बाबा म्हणतात पासपोर्ट कसा मिळेल, जसं तुम्ही अनेकांना संदेश द्याल, अनेकांना या रस्त्यावरती घेऊन याल, ऑटोमेटिक तुम्हाला पासपोर्ट मिळेल राजाईचं। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है, जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। हम अब बाबा के यज्ञ में आ गए हैं, जैसा भी मिले, बाबा जैसा भी रखे, हमें खुश रहना है। स्तुति निंदा सब सहन करना है, क्योंकि जो सहन करेंगे वही शहंशाह बनने वाले हैं। आणि सहन करण्याचं बाबांनी सांगितलं, सहन करणं म्हणजे चुप हो जाणं, त्याचं बिलकुल मग काहीच बोलायचं नाहीये, मग उलट उत्तर द्यायचं नाही, पण मनामध्ये त्या गोष्टी दाबून ठेवायच्या। तो ऐसा सहन करणं नाही, सहन करणं मतलब त्याचा परिणाम आपल्यावरती होऊ द्यायचा नाही, आणि ज्यांनी आपल्यावरती परिस्थिती आलेली, ज्यांनी आपला अपमान केलेला आहे त्याच्याविषयी 100% शुभ भावना,
तर त्याला म्हणतात सहन करणं. और ऐसे सहन करने वाले शहंशाह बन जाएंगे. यज्ञ के भोजन से तो बहुत प्यार चाहिए. सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है. समय ऐसा आना है जो अनाज भी न मिले, तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे. म्हणते भोजनाला पण खूप तुम्ही त्याचं सन्मान करायचं आहे, कारण ते भोजनच तुमचं शरीर चालवतंय आणि पुढे चालून खूप जणांचे उपासमार होणार है. लेकिन बाबा हमें खिलाता रहेगा, पिलाता रहेगा. तो अगर हम आज भोजन का अपमान कर रहे हैं तो फिर वो रिटर्न में हमें वही मिलने वाला है, सब गडबड हो जाएगी. म्हणून भोजनचं बाबा म्हणतात त्या संन्याशांना बघा थाळी धुवून पितात. तुम्ही ते नका करू, पण कमीत कमी उष्ट टाकायचं नाहीये. त्या भोजन जे काही समोर आलेले त्याच्याविषयी भावना खूप चांगली ठेवायची. अच्छा. मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है. पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है. दत्तात्रेय मिसाल सबसे गुण उठाने हैं. बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है. धंधाधोरी में रहते देही अभिमानी रहना है. बहुत बातचीत में नहीं आना है. वरदान है, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव. ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है. जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है. जितके आपण ईश्वरीय सेवा करू आणि जिथं कुठं आपल्याला चान्स मिळेल सेवा करायची. ईश्वरीय सेवा आपण जितकी करू तितकं आपण बाबांच्या जवळचे बनू, परिवाराच्या जवळ येऊ. यहाँ के सेवाधारी वहां के रॉयल फॅमिली के अधिकारी बनेंगे. त्याची सेवा करतील ते बाबांच्या जवळ येतील, परिवाराच्या जवळ येतील आणि तिथं राजघराण्यामध्ये राहतील. राजा बनेंगे या राजघराणे में रहेंगे. जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहां आराम से सिंहासन पर बैठेंगे और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहां काम करेंगे. तो हमें सतयुग की स्थापना हुई नहीं है, तो हमें मनसा वाचा कर्मना तन मन धन जिस प्रकार की भी सेवा कर सकते हैं उस प्रकार की सेवा में बिझी कर देना है अपने आप को. बाबा म्हणतात इथं से ज्या प्रकार आपल्या शरीर बघून आपला वेळ बघून जे काही आपल्याला शक्य आहे कितीतरी प्रकारच्या सेवा आहे. आपण मनसा सेवा करू शकतो, सकाश देऊ शकतो, शुभ भावना ठेवू शकतो, दुआ देऊ शकतो, कोणत्याही प्रकारची सेवा, तन मन धनाची सेवा, जी सेवा आपल्याला शक्य आहे ती सेवा जर आपण करू इथं तो वहां पर आराम से सिंहासन पर बैठेंगे. नहीं तो वहां पर चाकरी करनी पड़ेगी. सेवेची भावना नहीं है, अहंकारामध्ये आपण है, अभिमान है, तो फिर हमें वहां पर चाकरी करनी पड़ेगी. लेकिन यहां अगर सेवा की भावना है, जैसे बाबा कहता है मैं गुलाम तेरा, वैसे हमें भी ड्यूटी समझकर इस दुनिया की, दुनिया वालों की, अन्य सभी आत्माओं की, प्रकृति सहित सबकी सेवा करनी. 5 तत्वों की सेवा करनी है. अपने शरीर को भी सकाश देनी, शरीर 5 तत्वों का बना है, उसको भी सकाश देनी है और संपूर्ण दुनिया के कोने कोने में सकाश फैलानी है. तो ये सेवा तो कोई भी कर सकता है, कितना भी बीमार है, बेड पर पड़ा है, फिर भी ये सेवा तो हर कोई कर सकता है. तर सेवेपासून मुक्ती घ्यायचीच नाही आपल्याला. कंटिन्युअस सेवा चालली पाहिजे. जी ज्यावेळेला जशी स्थूल सेवा करू शकतो आपण, समोर होऊन सेवा करू शकतो, शरीराच्या द्वारे सेवा करू शकतो, धन देऊ शकतो, मन लावू शकतो, ज्या प्रकारची सेवा जिथं जशी शक्य आहे तिथं ती सेवा करायची. तो फिर बाबा म्हणतात वहां पर आराम से सिंहासन पर बैठेंगे. काहीही करावं नाही लागणार. तिथं जे काही नोकर चाकर त्यांनाही इतकी मेहनत नाहीये, पण शेवटी प्रजा
प्रजेचे नोकर चाकर आणि राजा राजघराणा यामध्ये लेवलमध्ये तो फरक राहील, आणि सुख शांतीच्या लेवलमध्ये फरक राहील, डिग्रीमध्ये फरक राहील. तो हमें बिल्कुल ऊंचा लेवल का पुरुषार्थ करके, ऊंची लेवल की सेवा करके, ऊंची डिग्री वाली शांति, प्यार, सुख सब कुछ वहां पर प्राप्त करना है. एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है. बाबा के पास, बाबा के साथ में कौन है? चित्रगुप्त है. आणि त्याला आपण असं म्हणू शकतो की बाबांच्या समोर, बाबांच्याकडे आपलं गुप्त चित्र आहे. चित्रगुप्त असं कोणी व्यक्ती नाही की जो आपलं चित्र, आपले रेकॉर्डिंग करत राहतो, पण बाबांकडे आपलं गुप्त चित्र कायम आहे, कंटिन्युअस आहे. आणि बाबा म्हणतात माझ्याकडे सगळं रेकॉर्ड आहे, मला जेव्हा चेक करायचं तेव्हा मी तुमचं एक एक सेकंद, एक एक कामाचं रेकॉर्ड चेक करू शकतो. इसलिए बाबा हर पल हमें देखता है, या हर पल नहीं भी देखता है तो कभी कभी बीच बीच में आकर हमें चेक करके जाता है. तो जब भी बाबा मुझे चेक करे, जब भी बाबा मुझे देखे, उसे यही भावना उसके मन में आनी चाहिए, वाह बच्चे वाह. बस एवढंच म्हणावं बाबांनी, एवढंच सर्टिफिकेट द्यावं. असं आपलं जीवन आपल्याला आता बनवायचंय. स्लोगन: स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गती से फैलाओ. विश्व परिवर्तन करायचंय आपल्याला, विश्व परिवर्तनाची व्हायब्रेशन पण पसरवायचे. सगळ्यांची ही भावना झाली पाहिजे की आता हे बदलायला पाहिजे, हे जग बदललं पाहिजे. आता ही दुनिया राहण्यालायक राहिलेली नाहीये. पण ते केव्हा व्हायब्रेशन पसरतील? स्व परिवर्तन द्वारा. पहले हमें अंतर्मुखी होकर खुद को परिवर्तन करना है, और जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, अंतर्मुखी सदा सुखी, सुख का अनुभव करेंगे. अगर हम अपने आप को देख रहे हैं, अगर हम अपना ऊंचा जीवन याद कर रहे हैं, आपण किती श्रेष्ठ स्थितीमध्ये होतो, पुन्हा श्रेष्ठ स्थितीमध्ये जायचं, तर ते स्वपरिवर्तन होऊन जाईल आपल्यामध्ये. आणि मग सगळ्या दुनियावाल्यांना जेव्हा आपण तयार होऊन जाऊ, आणि लवकरच ती वेळ येणार आहे जी बाबांना जी संख्या पाहिजे ती तयार होऊन जाईल, त्याच्यामध्ये आपल्याला आपला नंबर लावून घ्यायचा है. तो जब हम तैयार हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सारे दुनिया वाले ये कहने लगेंगे कि अब ये दुनिया खत्म होने वाली, ये दुनिया खत्म होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए. सगळ्यांना वैराग्य. अच्छा, ओम शांति.